जय श्री राम। आज मैं एक नाजिया इलाही खान का स्टेटमेंट पढ़ा, उनका एक वीडियो देखा। वो बार बार यही कह रही थी कि हिंदू काफिर है। कुरान में लिखा है कि हिंदू काफिर है, उसको जहाँ चाहो वहीं मारो और उसको जीने मत दो, उसको बाल दो, माने जितना दुर्दशा हो हिंदुओं पर करो। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुरान में कहाँ लिखा हुआ है। कोई एक आयत ऐसा दिखा दे नाजिया इलाही खान कि कुरान में लिखा हुआ है कि हिंदू काफिर है, तो मैं उनको बताऊं कि कहाँ लिखा हुआ है, समझाएं तब तो। ऐसे कहने से तो होगा नहीं। कुरान में लिखा हुआ है कि काफिरों को मारो, तो काफिर मतलब हिंदू थोड़े न हुआ। काफिर की परिभाषा कुरान में साफ साफ दिया हुआ है कि काफिर कौन है। तो ये लोग कहते हैं कि अल्लाह को जो नहीं मानता है वो काफिर है। ऐसा नहीं है। अल्लाह शब्द से मतलब कोई नहीं है, ईश्वर से मतलब है। अल्लाह का मतलब अरबी में ईश्वर और हिंदी में ईश्वर, अरबी में अल्लाह। तो इसलिए अल्लाह ने कुरान में लिखा भी है कि मैं संसार का मालिक हूँ। इस संसार का मालिक अल्लाह है, तो हम तो उसी संसार में नहाते हैं। कहता है अल्लाह कि मैंने सारे पुस्तकों को बनाया, ये नहीं है केवल कुरान को बनाया। तो जब सभी अल्लाह ही करता है तो अल्लाह को, उसी को हिंदी में ईश्वर कहते हैं, उसी को अरबी में अल्लाह कहते हैं, उसी को अंग्रेजी में गॉड कहते हैं। उसमें कोई भेद नहीं है। यह सबसे बड़ी मूर्खता है और इसको समझना पड़ेगा। नाजिया इलाही खान बता रही थी मैं कुरान की सारी आयतों को जानता हूँ, उसमें मैं एक भी आयत ऐसा नहीं है जिसको मैं नहीं जानता हूँ। उसको बहुत बयान कर सकता हूँ, बहुत अच्छी तरह कर सकता हूँ। लेकिन उनके बाद से मुझे पता चला कि उनको कुरान का एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं है। कुरान की एक आयत के भी सही ज्ञान नहीं है, क्योंकि कुरान जो है वो सनातन धर्म का समर्थन करता है। अब आप सोचते होंगे कि काफिर किसको कहते हैं, तो मैं आपको काफिर की परिभाषा बता रहा हूँ कि हिंदू जो है काफिर नहीं है। कुरान की एक आयत है 1, 2, 4 और 5। उसमें बताया गया है कि जो किताब तुम्हारे पर उतारी गई है, मतलब कुरान, उसको तुम मानते हो, और तुम्हारे पहले जो किताब उतारी गई, माने वेद, पुराण, गीता, रामायण, जबूर, तौरात, इंजील, इसको जो लोग मानते हैं और परलोक पर विश्वास करते हैं, परलोक माने आखिरतन पर विश्वास करते हैं, तो परलोक पर विश्वास करते हैं, वे परवरदिगार को सही रास्ते पर हैं और यही लोग सफल हैं। अब यहाँ कहाँ लिखा गया कि जो वेद, पुराण, गीता, रामायण को मानता है वो काफिर है? ये तो कहता है कि मुसलमान के लिए कहता है कि तुम पर कुरान उतरी है, तुम कुरान को मानते हो। हिंदू जो है रामायण, गीता, वेद, पुराण, और ईसाई जो है और यहूदी जो है वो तौरात और इंजील को मानता है, और सभी लोग पर विश्वास करते हैं, तो सभी लोग सही हैं परवरदिगार के यहाँ। तो कहाँ लिखा गया है कि हिंदू काफिर है और हिंदुओं को मार दो, हिंदुओं को जब करे तब मार दो? ये तो आधार हो गया पुस्तकों के आधार पर, हिंदू काफिर नहीं है। दूसरा आधार है 1, 2, 62। इसमें साफ स्पष्ट कहता है कि कौन काफिर है और कौन काफिर नहीं है। यह जो है यह सनातन धर्म से ही लिया गया है, और इसमें लिखा है कि निसंदेह मुसलमान, यहूदी, ईसाई और सबई 4 लोग हैं। मुसलमान है, यहूदी है, ईसाई है और सबई है, सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, जो अल्लाह और आखिरतन पर विश्वास करते हैं। अल्लाह का मतलब यदि हिंदू है तो ईश्वर पर विश्वास करता है, मुसलमान है तो अल्लाह पर विश्वास करता है, यहूदी है तो तौरात पर विश्वास करता है, यदि ईसाई है तो बाइबिल पर विश्वास करता है। तो यदि इस पर यकीन करता है, मानता है, इन चारों धर्मों को जो मानने वाले हैं और ये चारों धर्मों को मानते हैं, अल्लाह पर और आखिरतन पर ईमान लाते हैं और अच्छे काम करते हैं, उसका प्रतिफल अल्लाह उनको देगा। न उनको दुख होगा और न उदास होंगे।
तो कहाँ यह लिखा है कि मुस्लिम काफिर है, हिंदू काफिर है, कि मुस्लिम काफिर है, हिंदू काफिर है, कि यहूदी काफिर है? कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कौन काफिर है। काफिर का अर्थ दूसरा एक ही है कि जो ईश्वर को इनकार करता है, हमारी भाषा में हिंदी में, और अरबी में जो अल्लाह को इनकार करता है। जो ईसाई है उसकी भाषा में है कि काफिर वो है जो गॉड को ईसाई करता है, इनको इनकार करता है। ये नहीं है कि यदि ये लोग इनकार करने वाले हिंदू, मुसलमान, यहूदी, ईसाई और सभी होते, सनातन धर्म के लोग मानने वाले होते, तो क्या ज़रूरत थी इसमें कुरान में इनका नाम लिखने के लिए? हाँ, उस लिखने से क्या फ़ायदा है? फालतू लिखा गया है। लेकिन हाँ, नहीं, ये लोग जो हैं ईमान वाले हैं, इसीलिए कुरान में इनकी जिक्र भी की गई है और बताया भी गया है कि उसका प्रतिफल उनके यहाँ मिलेगा, न उनको डर होगा और न उदास होगा। उसके अलावा जो है एक और आयत है 1-2, ये जो है अपना धर्म के आधार पर था, और ये आयत जो है 1-2 136 जो है, इसमें कहते हैं कि हम तो मुसलमान से अल्लाह कहवाता है कि हम तो ईमान लाए हैं उस पर, अल्लाह पर जो मुझ पर उतारी गई है, और उस पर भी जो इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी संतानों पर उतारी गई है, मूसा और ईसा की किताब में भी जो मिली है, उस पर भी जो किसी दूसरे पैगंबर जो ईश्वर को मानते हैं या कोई किताब उतरी है तो उसको मिली है, हम उस पर भी यकीन करते हैं, और हम इसमें से किसी एक में कोई फ़र्क नहीं करते, सब एक ही ईश्वर को मानने वाले हैं। अब कहाँ यहाँ फ़र्क है भाई? वहाँ धर्म के आधार पर फ़र्क नहीं है, किताब के आधार पर फ़र्क नहीं है, पूजा पद्धति के आधार पर भी फ़र्क नहीं है। पूजा पद्धति में कहते हैं कि तुम अल्लाह पर मानते हो, अल्लाह तुम किताब उतरी हो उस पर तुम यकीन करते हो, तो मैं मानता हूँ। और इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उसकी संतानों पर जो उतारी गई, इन पर हजारों किताब, वेद, पुराण, गीता, रामायण, जबूर, तौरात, जबूर जो है यह इन्हीं के संतानों पर उतारी गई है, सनातन धर्म के लोगों को जो हिंदू हैं। तो इनको ये लोग मानते हैं, तो इनके 33 कोटि देवता हैं, तो 33 देवता को ये मानते हैं। और मूसा और ईसा के लोग या यहूदी और ईसाई जो हैं वह गॉड को ही क्यों मानते हैं? तो इस आयत में कहता है कि हम किसी में फ़र्क नहीं करते, सब एक ही ईश्वर है, सबके मानने वाले जो जिस ईश्वर को मानता है वही उनका ईश्वर है, और वही ईश्वर सबका ईश्वर है। वो केवल एक गॉड नहीं कहने से ये नहीं हो जाएगा कि वो हिंदू का ईश्वर नहीं है, मुसलमान का ईश्वर नहीं है, ऐसा नहीं है। तो कुरान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह जो है वह जितने धर्म को मानने वाले लोग हैं, जितने किताबों को मानने वाले लोग हैं, ये सारे लोग जो हैं वह इसमें जो जिनका नाम लिखा गया है, ये मुसलमान, सनातन धर्म को मानने वाले लोग इब्राहिम के मानने वाले थे, और जो अल्लाह, मूसा और ईसा को मानते हैं, ये सारे लोग एक ही ईश्वर को मानते हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। तो यहाँ कहाँ उत्तर आता है कि आप बताइए कि मतलब मुसलमान, हिंदू काफिर है? हाँ, हिंदी कहीं काफिर नहीं है। यह तो हो गया पहला हुआ तो आपको किताबों के आधार पर, दूसरा मैंने बताया आपको हुआ मैं धर्म के आधार पर, तीसरा मैंने बताया मूर्ति पूजने के आधार पर, मैंने पूजा पद्धति करने के आधार पर जो लिखा गया है उसमें भी कहता है कि सब एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं। तो कहाँ अंतर है, कहाँ हिंदू काफिर है? इसके आगे और आप सुनना चाहते हैं कुरान की आयत, तो मैं एक और आयत को बता रहा हूँ। वो आयत है 11, 10 और 37। इस पर किसी भी की नहीं, अल्लाह के सिवाय कोई इसे दूसरा नहीं बना सकता। एक कुरान के बारे में अल्लाह कहता है, अल्लाह के द्वारा कहा जाता है कि अल्लाह ही ने कुरान को बनाया। तो अल्लाह ने जब कुरान को बुलाया तो उसके समझ में आ गया कि ऐसा न हो कि कुरान के अलावा जो पुस्तकें हैं, वेद, पुराण, गीता, रामायण, जबूर, तौरात और इंजील, बाइबिल, इसको मानना ही लोग छोड़ दें। तब वो लिखता है इसके आगे, नहीं, बल्कि कहता है, बल्कि पहले वाले किताब के कलाम को मैं तस्दीक करता हूँ, मैं प्रमाणित करता हूँ कि जो वेद, पुराण, गीता, रामायण, जबूर, तौरात, बाइबिल और इंजील में लिखा हुआ है, ये किताबें जो पहले से उतरी हुई हैं,
उनको मैं प्रमाणित करता हूँ कि वो सब सही है, उसको मैं सही डिक्लेयर करता हूँ और उसको जो मानते हैं वो भी सही है। तो जब कहता है अल्लाह कि वो सब सही हैं, इसका मतलब कि यदि रामायण में लिखा है कि राम ईश्वर हैं तो ये सही है, जय श्री राम कहो। यदि गीता में लिखा है कि कृष्ण ईश्वर हैं तो जय श्री कृष्ण कहो। कहाँ कहता है कि तुम कहो कि मतलब जय श्री कृष्ण कह दोगे तो गलत हो जाएगा और जय श्री राम कह दोगे तो गलत हो जाएगा। अल्लाह तो सपोर्ट करता है। तो मैं नाजिया इलाही खान से इन वीडियो के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि तुम बताओ कि कहाँ लिखा हुआ है कि मुस्लिम हिंदू ही काफिर है, और यदि काफिर हो तो तुम आओ हमारे साथ बहस कर लो, हम तुम्हारे साथ बहस करने के लिए वीडियो बनाए हैं। जय श्री राम।